तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। इससे संबंधित व्याख्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में गति विषयक 3 नियम का प्रतिपादन अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। इसलिए इस वैज्ञानिक के समानार्थ इन नियमों को न्यूटन के गति विषयक नियम कहते हैं। इससे पहला क्वेश्चन बन सकता है, जो गति का नियम कौन दिया? तो गति का नियम दिए थे सर आइजैक न्यूटन। कौन दिए थे? सर आइजैक न्यूटन साहब दिए थे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, कब दिया गया था? तो यह दिया गया था 1687 ईस्वी में। थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, न्यूटन के द्वारा गति के कितने नियम दिया गया है? तो न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियम दिया गया है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात F बराबर ma। F बराबर ma यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन और देख सकते हैं, जो बल है वो एक सदिश राशि है। अब सदिश क्या होता है? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसे सदिश कहा जाता है। बल क्या है? सदिश राशि है। यहाँ आया है द्रव्यमान, मास अदिश राशि होती है। जबकि उसके बाद आया है त्वरण, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। तो इतना तथ्य बनता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तथ्य क्या बनेगा। जो न्यूटन साहब ने गति का नियम किस पुस्तक में प्रकाशित किया है? तो उस पुस्तक का नाम था प्रिंसिपिया। क्या नाम था? प्रिंसिपिया। तो न्यूटन साहब ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में क्या किए थे? गति के नियम को प्रकाशित किए थे। आई होप इतने चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह किससे संबंधित है? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, या गैलीलियो के गति के नियम से? तो बताइए किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 2 का बी, ए। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा? ए। तो किससे संबंधित है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम से संबंधित है। क्वेश्चन था, किसी भी अस्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। देखिए, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, कोई भी वस्तु है वो विराम में है या गति में है, वह अपने स्थिति को ही बनाए रखना चाहता है। मतलब अगर वो गति में है तो गति में रहना ही चाहता है, अगर वो विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहना चाहता है। यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ का कथन है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका कुछ व्याख्या है।
न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। जैसे अभी बताए हैं, न्यूटन का प्रथम नियम कहता है अगर वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहना चाहता है, अगर वो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। अर्थात अगर हम किसी भी वस्तु पर जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और जब हम बाह्य बल ये लगाते हैं तो उसकी स्थिति में क्या हो जाती है, परिवर्तन हो जाती है। तो यह न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। अभी बताए थे न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त हुआ है, मीन्स F बराबर ma। और न्यूटन के गति का तृतीय नियम कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं न्यूटन के तृतीय नियम के, जैसे कि नौका, नदी में नौका चलना, उसके बाद बंदूक से गोली का फायर होना, ये सब क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है।